Hello students, in this video lecture I will discuss with you how to prepare schedule number 9 advances of a banking company as per the Banking Regulation Act 1949. Let's begin with the reading of the example. I mean to say illustration. Uh, from the books of accounts of Navbharat Bank Limited, uh, Nashik, as on 31st March 2015, the following particulars regarding loans and advances given by the bank are available. So we have details of advances. Advances का मतलब क्या होता है कि बैंक ने कितने रुपए का कर्जा दिया है. एडवांस का मतलब है इन सिंपल वर्ड्स बैंक ने कितने रुपए का कर्जा दिया है. जो भी कर्जा बैंक देती है उस कर्जा देने को बैंकिंग टर्म्स में एडवांसेस बोलते हैं. बैंकिंग टर्म्स में एडवांसेस बोलते हैं. Now here to priority sector, this bank has given a loan of rupees 45 lakhs, and for public sector, this bank has given a loan of rupees 15 lakhs. Now, in case of others, this bank has given a loan to other banks in India, amount of rupees 5 lakhs rupees, and to other parties 15 लाख रुपीज़. तो ये यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमें मिलती है कि बैंक ने कितने रुपए का कर्जा किन किन लोगों को इंडिया के अंदर दिया है, दैट इन्फॉर्मेशन वी हैव फ्रॉम दिस डिस्कशन, from up to this part of the problem. Now next is we have few additional details of the above advances. Bill purchase and discounted including 2 lakh outside India. मतलब total bill purchase and discounted कितनी है 22 lakhs rupees की है, and out of this 22 lakhs rupees outside India की value कितनी है bill purchase and discounted की 2 lakhs rupees है. Now cash credit overdrafts and loans payable on demand. मतलब इस बैंक ने सीसी ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स पेबल ऑन डिमांड ये तीनों मिला के 50 लाख रुपए का कर्जा दिया है लोगों को इन इंडिया. 50 लाख रुपए का कर्जा दिया है. एंड टर्म लोन में कितने का दिया है 45 lakhs रुपीज का दिया है. ना आउट ऑफ द अबव एडवांसेस 75 lakhs वर secured by tangible assets while those of 30 lakhs were secured by bank and government guarantees. ठीक है, मतलब जो भी कर्जा इस बैंक ने दिया है उस कर्जे में से 75 लाख रुपीज का कर्जा ऐसा ऐसा है कि जिसके अगेंस्ट बैंक ने सिक्योरिटी लिया है. मतलब कोई ना कोई टेंजिबल एसेट्स का मॉर्गेज करके लिया है बोरोवर से और उसके बाद ही बैंक ने कर्जा दिया है. नाउ एंड वाइल दोज ऑफ 30 lakhs वर secured by बैंक एंड गवर्नमेंट गारंटीज का मतलब है 30 लाख रुपए का कर्जा बैंक ने ऐसा दिया है बोरोवर्स को कि जिन्होंने बैंक को गारंटी दिया है आइदर किसी और बैंक का या फिर गवर्नमेंट का. एंड जो बाकी बचा हुआ कर्जा है दैट इज टोटली अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, ना ही उसके ऊपर बैंक ने कोई मॉर्गेज करके लिया है पार्टी से मतलब बोरोवर से, ना ही बोरोवर ने गारंटी दिया है कि बैंक किसी दूसरे बैंक का या फिर गवर्नमेंट का. नाउ हियर show how these items will appear in the schedule 9, that is advances, as at 31st March 2015. Okay, but before that let me explain to you schedule number 9 advances. Now this schedule is divided into three important parts: A, B and C. Now let's discuss A part first. Now under A part there are three options. First, bill purchase and discounted. Second, cash credits, overdrafts and loans payable on demand. Third is term loan. Now A में क्या दिखाना है हमें, A में ये हमें दिखाना है कि इन द फॉर्म ऑफ बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड. मतलब इस बैंक ने कितने रुपीस के बिल्स डिस्काउंट किए हैं एंड बिल डिस्काउंट करके कितना कर्जा दिया है, दैट वी आर सपोज टू मेंशन हियर. Now in this bracket we are supposed to mention the amount of loan given by this bank, that is Navbharat Bank Limited, to its borrowers in the form of cash credit overdraft and loans payable on demand. मतलब इस फॉर्म में कितना कर्जा बैंक ने दिया है लोगों को वो हमें यहाँ पे दिखाना है. ये जो पार्ट है यहाँ पे टर्म लोन, यहाँ पे हमें दिखाना है कि बैंक ने कितने रुपए का टर्म लोन्स इस उसके क्लाइंट्स को दिए है, दैट वी आर सपोज टू मेंशन हियर. वो मेंशन करने के बाद हमें इन तीनों फिगर का टोटल करना है और वो टोटल हमें यहाँ पे दिखाना है. और इस टोटल से हमें पता चलेगा कि इन टोटल इस बैंक ने कितने रुपए का कर्जा दिया है. हाँ, अभी उसके बाद द बी पार्ट इज दैट, बी पार्ट में भी थ्री ऑप्शंस है, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है. आई मीन टू से पर्टिकुलर्स है. सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक, गवर्नमेंट गारंटीज एंड अनसिक्योर्ड. मतलब बैंक ने जो भी कर्जा दिया है उसमें से कितना कर्जा दिया है आफ्टर हैविंग अ मॉर्गेज फ्रॉम द पार्टी, फ्रॉम द बोरोवर. मतलब बोरोवर का टेंजिबल एसेट जो बोरोवर ने ओन किया है उसको अपने पास गिरवी रख के बैंक ने कितना कर्जा दिया है वो हमें यहाँ पे दिखाना है. सेकेंड है गारंटी. तो बैंक ने ऐसा कर्ज कितने रुपए का कर्जा उसके क्लाइंट्स को दिया है आफ्टर हैविंग अ गारंटी फ्रॉम अदर बैंक एंड गवर्नमेंट. मतलब क्या होगा, गारंटी का मतलब क्या है, अगर बोरोवर पैसे देने में नाकामयाब होता है, मतलब इफ ही फेल्स इन द पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, then in that situation bank will recover it from other banks and government who have given a guarantee of making payment to the bank
ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट बाय द रियल बोरोवर। नाउ अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, ऐसा कितना रुपए का कर्जा इस बैंक ने दिया है जिसके ऊपर ना ही बैंक ने कोई सिक्योरिटी है, मतलब बैंक के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, और बैंक को ना ही कोई गारंटी मिली है, ऐसा अनसिक्योर्ड कितना है, वो दैट वी आर सपोज टू मेंशन इट। और ये तीनों दिखाने के बाद ये तीनों को हमें टोटल करना है, वो टोटल यहाँ पे आएगा। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट द टोटल ऑफ ए पार्ट शुड इक्वल टू टोटल ऑफ बी पार्ट। क्यों? क्योंकि ए में हमें क्या दिखाया है, कितने रुपए का कर्जा दिया, कितने रुपए का कर्जा दिया, दैट वी आर सपोज टू मेंशन इन द कैटेगरी ए। और बी में हमें दिखाना है कि कर्जा कैसे दिया, कर्जा कैसे दिया मतलब मॉर्गेज करके कितना दिया, गारंटी के बाद कितना दिया, और बिना मॉर्गेज बिना गारंटी का कितना दिया, दैट वी आर सपोज टू मेंशन इन द पार्ट बी। नाउ सी इज इंटरेस्टिंग। सी में क्या दिखाना है, जो भी कर्जा बैंक ने दिया है अभी तक, टोटल कर्जा दिया है, वो टोटल कर्जे में से इंडिया के अंदर कितना दिया है और इंडिया के बाहर कितना दिया। तो इसके ऑप्शन है, प्रायोरिटी सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, बैंक एंड अदर्स है, और इंडिया के बाहर ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स। तो जो ड्यू फ्रॉम अदर्स है दैट इज डिवाइडेड अगेन इनटू थ्री पार्ट्स अगेन, इनटू थ्री। You can see here three options again, due from other category, that is bill purchase and discounted, syndicated loans and others। मतलब I'll repeat again, ए में क्या दिखाना है, कितने रुपए का कर्जा दिया, बी में दिखाना है कर्जा कैसे दिया, और सी में दिखाना है कर्जा कहाँ कहाँ पे कितना दिया, इंडिया के अंदर कितना दिया और इंडिया के बाहर कितना दिया। सो लेट्स बिगिन विद द let's prepare here now the schedule number 9 advances। now advances to priority sector, see the advances to priority sector is 45 lakh। इसका मतलब इंडिया के अंदर, सी इंडिया के अंदर इस बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर को 45 लाख रुपीस का कर्जा दिया है, और पब्लिक सेक्टर को कितना दिया है, पब्लिक सेक्टर को कर्जा दिया है 15 लाख का। इसी बैंक ने पब्लिक सेक्टर को कर्जा दिया है 15 लाख का कर्जा दिया है। अब यहाँ पे अदर्स में जो इंडियन बैंक है उसको कितना कर्जा दिया है इस बैंक ने, 5 लाख का कर्जा दिया है, तो 5 लाख का फिगर यहाँ पे आएगा। और जो अदर पार्टीज है उसको 50 lakhs का कर्जा दिया है, दैट फिगर विल कम हियर 50 lakhs। नाउ जस्ट सिंपली मेक अ टोटल ऑफ दिस 4 आइटम्स। इसका मतलब इंडिया के अंदर इस बैंक ने कितने रुपए का कर्जा दिया है, इंडिया के अंदर इस बैंक ने कर्जा दिया है 1 करोड़ 15 लाख का, 1 करोड़ 15 लाख का कर्जा इस बैंक ने इंडिया के अंदर दिया है। नाउ हियर वी हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड एज पर दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड 22 lakhs। इसका मतलब बाय डिस्काउंटिंग बिल्स दिस बैंक हैज गिवन अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 22 lakhs टू इट्स कस्टमर्स। मतलब 22 लाख रुपए की बिल्स इसने डिस्काउंट किए हैं, और इतना कर्जा इसने लोगों को दिया है इन द फॉर्म ऑफ बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। नाउ नेक्स्ट है कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स पेबल ऑन डिमांड। ये तीनों मिला के दिस बैंक हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 50 lakhs रुपीज टू इट्स क्लाइंट्स, एंड टर्म लोन के हिसाब से इस बैंक ने कर्जा दिया है 45 lakhs रुपीज का। अब इन तीनों का टोटल करने के बाद वी विल कम टू नो कि इस बैंक ने आज तक कितने रुपए का कर्जा दिया है। तो इस अप टू दिस फाइनेंशियल ईयर, अप टू 31 मार्च 2050, इस बैंक ने अपने क्लाइंट्स को अभी तक 1 करोड़ 17 लाख रुपए का कर्जा दिया है, 1 करोड़ 17 लाख रुपए कर्जा दिया। देखो इस बैंक ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए कर्जा दिया है, इसमें से 22 लाख का कर्जा कैसे दिया है, इन द फॉर्म ऑफ बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। 50 लाख का कर्जा कैसे दिया है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन्स पेबल ऑन डिमांड। एंड 45 लाख का कर्जा कैसे दिया है, इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन। अभी नेक्स्ट है कि नाउ वी हैव टू शो हियर कि कर्जा कैसे दिया है। मतलब देखो यहाँ पे दिखा है आउट ऑफ द अबव एडवांसेस, मतलब ये 1 करोड़ 17 लाख में से 75 lakhs रुपीज वर सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स। मतलब 75 लाख रुपए का कर्जा ऐसा दिया है बैंक ने कि जिसके अगेंस्ट बैंक के पास कोई ना कोई सिक्योरिटी है, बोरोवर की कोई ना कोई टेंजिबल एसेट है बैंक के पास। अगर कल जाके अगर ये जो भी बोरोवर है जिन्होंने 75 लाख रुपए का कर्जा लिया है, अगर इसमें से कोई फेल होते हैं पेमेंट करने में, मतलब लोन अमाउंट फिर से वापस देने में बैंक को, सो इन दैट सिचुएशन बैंक कैन इजीली realize or easily sell the asset which is offered to it as a security, and it can cover its amounts by selling such a tangible assets। now covered by bank and government guarantee, यही पे हमें दिया है। देखो रुपीज 30 lakhs वर सिक्योर्ड बाय बैंक एंड गवर्नमेंट गारंटीज। इसका मतलब 30 लाख रुपए का कर्जा इस बैंक ने ऐसा दिया है कि जो कवर्ड है बाय द सिक्योरिटी, बाय द गारंटी ऑफ अ बैंक और बाय गवर्नमेंट। मतलब 30 लाख रुपए का इस बैंक ने ऐसा कर्जा दिया है कि जिसके अगेंस्ट किसी और बैंक ने इस बैंक को गारंटी दिया है, या फिर गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है कि आगे जाके अगर ये जो बंदे हैं अगर ये फेल होते हैं पेमेंट करने में बैंक को, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हम आपको पेमेंट करेंगे।
अभी यहाँ पे द पॉइंट इज इंटरेस्टिंग, द रेस्ट वर अनसिक्योर्ड, जो भी बाकी का कर्जा है वो अनसिक्योर्ड है। अभी हमें ये तो मालूम है कि इस बैंक ने अभी तक कितने रुपए का कर्जा दिया है, 1,17,00,000 का। तो हमें सिंपली यहाँ पे 1,17,00,000 पर आई शुड टाइप हियर 1,17,00,000, 1,17,00,000 का कर्जा दिया है। अभी इस 1,17,00,000 में से 75 लाख रुपीज कैसा है, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। 30 लाख कैसा है, कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटीज। जो बाकी बचा है that is what your unsecured asset. Now let's calculate the figure of unsecured asset. So this figure minus this figure and this figure. So answer is 12 lakhs. मतलब हमने इस 1,17,00,000 में से हमने माइनस किया कितना, 1,05,00,000 माइनस किया, तो उसके बाद हमें फिगर आया 12 लाख का। इसका मतलब क्या है, 12 लाख का कर्जा इस बैंक ने ऐसा दिया है कि जो अनसिक्योर्ड है, ना ही उसके ऊपर इस बैंक के पास कोई मॉर्गेज है फ्रॉम द क्लाइंट, और ना ही इस कर्जे के ऊपर बैंक को गारंटी मिला है कोई दूसरे बैंक से या फिर गवर्नमेंट से। ठीक है, now here the most important part is here. See, 22 लाख का टोटल बिल परचेस एंड डिस्काउंट किया है, मतलब 22 लाख के टोटल बिल डिस्काउंट किए इस बैंक ने, लेकिन इंडिया के अंदर कितने हैं, 20 लाख के। क्यों कि इंडिया के यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, देखो, इंक्लूडिंग 2 लाख रुपीज आउटसाइड इंडिया, मुझे आउटसाइड इंडिया 2 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे हमें एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे हमें 2 लाख रुपीज का फिगर दिखाना है, 2 लाख रुपीज का फिगर दिखाना है। अभी देखो, ड्यू फ्रॉम बैंक्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास प्रॉब्लम है, सिंडिकेटेड का भी नहीं है, अदर्स का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब आउटसाइड इंडिया कितना रुपए का कर्जा दिया है इस बैंक ने, 2 लाख रुपए का कर्जा दिया है इस बैंक ने। अभी हमें ग्रैंड टोटल करना है C1 एंड C2 का। C1 कितना है, 1,15,00,000, और C2 कितना है, 2 लाख। सो 1,15,00,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 1,17,00,000। अभी यहाँ पे आप देखो ए का टोटल कितना आ रहा है, 1,17,00,000, बी का कितना है, 1,17,00,000, और सी का कितना है, ग्रैंड टोटल ऑफ सी 1,17,00,000। आई विल रिपीट अगेन, ए में क्या दिखाना है कि कर्जा कैसे दिया, किस फॉर्म में दिया, बी में दिखाना है कर्जा कैसे दिया, मतलब किसके अगेंस्ट दिया, एंड सी में दिखाना है कर्जा कहाँ कहाँ पे दिया। So this problem is over. I hope you have understood how to prepare schedule number 9, that is advances of a banking company. Thank you.